चेस, जिसे उर्दू में हम शतरंज कहते हैं, उसके बारे में सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे खूबसूरत बात शतरंज के बारे में ये है कि अगर आप उसमें हारते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही ने गलती की। किसी उसमें कोई लक इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, जब भी हम चेस खेल रहे होते हैं तो अगर हम कहीं पे छोटी सी भी गलती कर दें तो हमें पता है कि वो गलती हमारी थी और उस गलती की वजह से हम हारे। क्योंकि इसमें कोई भी लक इन्वॉल्व नहीं है कि भाई हम जो टीम बना के खेल रहे हैं तो अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जैसे टीम होता है ना कि अगर एक बंदा सही परफॉर्म ना करे तो बाकी टीम अच्छी परफॉर्म करके जिता देती है, लेकिन चेस में ऐसा नहीं है। चेस में आप जो है ऑन योर ओन होते हैं, ठीक है, और आप अगर हार भी रहे हैं तो उसमें एब्सोल्युटली आपकी गलती है। देयर इज एब्सोल्युटली नो लक इन्वॉल्व। तो चेस आपको बेसिकली सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सिखाता है, समथिंग दैट वी नीड मोर इन द वर्ल्ड टुडे। मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोविड आ गया तो उसकी वजह से हम अपना बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाए तो हमें बंद करना पड़ा। या मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारा इन्वेस्टर भाग गया तो हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। नो, आई डोंट बाय दैट। व्हाई? क्योंकि एट सम पॉइंट you did not diversify. At some point you choose comfort, right? At some point you did not prepare yourself, so it's you, right? So this is the beautiful thing about chess. Chess आपको self accountability सिखाता है, and like I said before, it's something that we need more in the world today. मेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो मेरी अपनी वजूहात की वजह से, और अगर मेरे साथ कोई अच्छा भी हो रहा है तो वो भी मेरी अपनी वजूहात की वजह से, ठीक है? So that's what chess teaches you, self accountability number one. आज की दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, स्पेशली विद द बिजनेसेस और उनकी टीम्स के साथ टीम फॉर्म नहीं हो पाती, बिजनेस जो है वो टीम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, टीम बनाने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो द रीजन इज दैट एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ टीम, सब जो है वो टीम बनना चाहते हैं। बट द ट्रुथ इज दैट इफ यू वांट टू हैव अ टीम, इफ यू वांट टू हैव अ साइड दैट विंस, इफ यू वांट टू विन अ गेम ऑफ चेस, then everybody has to know their role and they have to do their role effectively. Now you see, there can be a king, a knight, a bishop, a pawn, a rook, right? And everyone does their role perfectly. Now when that happens, that's when the whole system comes together and success is inevitable. फिर आपको success से कोई नहीं रोक सकता। You see, chess जो है वो आपको आगे की सोचने की बताता है, वो आपको ये बताता है how to think ahead, वो आपको ये सिखाता है कि प्लानिंग कैसे करनी है, वो आपको स्ट्रेटजीज बनाना सिखाता है, टीम्स को कैसे हर टीम का कैसे, हर बंदे का क्या क्या रोल है और उनको कैसे साथ लेके चलना है, और अगर सब बंदे अपने अपने रोल जो है वो इफेक्टिवली करें तो क्या होता है कि सक्सेस जो है इनएविटेबल हो जाती है, जैसे मैंने पहले कहा। तो चेस आपको आगे सोचने का बताता है, it tells you about thinking ahead, it tells you about strategies, it teaches you how to practice relentlessly। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चेस जो है वो जिंदगी की बड़ी खूबसूरती से अक्कासी करता है। चेस रिफ्लेक्ट्स लाइफ वेरी ब्यूटीफुली। थैंक यू।